हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्ट्रेट एक एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास के एमसीक्यूज कराएंगे विद आंसर्स के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। कवि व कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है तुलसीदास और कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न 2। राम लक्ष्मण और परशुराम के वचनों में कैसे मनोभाव है? तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। राम के वचनों में विनम्रता, लक्ष्मण के वचनों में व्यंग और परशुराम के वचनों में क्रोध। अब आती है प्रश्न 3। पठित कविता के आधार पर तुलसीदास की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। और उनकी भाषा शैली है अवधी, तो तुलसीदास की भाषा शैली अवधी है, ये इसका सरल उत्तर है। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें दोहा छुपाई शैली को अपनाया गया है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? और इसका उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब आते हैं प्रश्न 5। कुम्हड़ बतिया कोहू नाही कहकर लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम कमजोर नहीं है, हम कायर नहीं है, कि आपके इस क्रोध से डर जाएंगे। परशुराम को जब क्रोध आया कि जब श्री राम ने उनका शिव जी भगवान का जो धनुष था वो तोड़ दिया, तो उसके बाद उन्हें बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने काफी कुछ बोला। और इस पर लक्ष्मण ने उन्हें व्यंग भी कसे कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम कमजोर नहीं है, कायर नहीं है, कि आपके इस क्रोध से डर जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न 6 पे। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार लिखे, यानी जो प्रमुख अलंकार हैं वो कौन से हैं? वो है अनुप्रास और अतिशयोक्ति। अब आते हैं प्रश्न 7। काव्यांश में परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, महाक्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल संहारक हूँ। ये सब उन्होंने अपने विषय में बताया जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और वो बहुत क्रोधित हो गए। और अब आते प्रश्न 8। परशुराम का स्वभाव कैसा है? उन्होंने अपने बारे में बता ही दिया कि वो क्रोधी है और उन्हें सब महाक्रोधी के नाम से ही पहचानते हैं। और उनके ये हथियार आप देख सकते हैं, ये व्रज है जिसे हम जो जब ये उठाते हैं तो फिर रक्तपात हो जाता है। और सभी लोग जो सभा में है वो हाय हाय करने, डर डर पड़ जाता है उनको कि कहीं ये यहाँ पर रक्तपात ना हो जाए, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो उन पर व्यंग कस रहे हैं और ये उनका धनुष है। और इसे वो बोलते हैं कि अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं आपके कुल का विनाश भी कर सकता हूँ, लक्ष्मण को। नेक्स्ट है प्रश्न 9। सेवक सो जो करे करे सेवक सो जो करे सेवकाई का आशय स्पष्ट कीजिए। और ये प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? जो सेवा का काम करे वो सेवक कहलाता है। सेवक वह है जो सेवा करता है। तो इस तरह से भी ये प्रश्न आ सकते हैं। इसका उत्तर आपको देना है, सेवक वह है जो सेवा करता है, या सेवक भी आप लिख सकते हैं कि जो सेवा का काम करे वो सेवक है। अब आते हैं प्रश्न 10। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं? और परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं। उनको लगता है कि वो लक्ष्मण जो है उन्हें वो क्रोधित करेंगे तो फिर वो उनके हाथ में व्रज है, तो वो उनके कुल का विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए वो तो मंदबुद्धि है, वो सोच समझ कर नहीं बोल रहे कि वो किससे बात कर रहे हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। लक्ष्मण ने परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया। लक्ष्मण ने परशुराम के बड़ बोलापन पे व्यंग किया। तो इस तरह से आपको देना है आंसर। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताएं। और इसका उत्तर है, इस लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है उसकी साहित्यिक अवधि भाषा में रचित है, जो उनके संवाद है। और यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यह महाकाव्य किधर कहाँ से संकलित किया गया, तो आप बताएंगे कि यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस। तो रामचरितमानस आपको याद रखना है। और अब आते हैं प्रश्न 13 पे। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? और इसका उत्तर बहुत ही सरल है। शिव धनुष के भंग होने पर, जब श्री राम ने शिव धनुष का भंग जो धनुष था वो अ, तोड़ दिया, उनकी छूने मात्र से ही वो टूट गया, तो इससे सबसे ज्यादा कुपित हुए परशुराम। और अब आते हैं प्रश्न 14। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी?
और उसका एक कारण था कि जो परशुराम थे उनको बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि लक्ष्मण के अपमानजनक कूट वचनों से क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना फारसा, फारसा यानी व्रज, जो आपको अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था, इस प्रश्न में आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये यहाँ पर है, ये है फारसा, तो जिसे कहते हैं व्रज। और अब उन्होंने अपना फारसा उठाया, यानी उनका त्याग और व्रज हाथ में ले लिया। और तो सबको लगा कि यहाँ पर तो अब रक्तपात हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा, तो इसी डर से सब हाय हाय करने लगी सभा, पूरी सभा में हाय हाय मच गई। और अब आते प्रश्न 15, शिव का धनुष कैसे टूट गया था? तो शिव का धनुष जो है वो श्री राम की छूने मात्र से ही टूट गया था। और जब उन्होंने उस पर डोरी लगाई, जैसे ही उन्होंने श्री राम ने शिव के धनुष को छुआ तो वो टूट गया, उनके छूने मात्र से ही टूट गया। और ये है प्रश्न 15 का उत्तर। और अब आगे भी अगर आप करना चाहते हैं, आज हमने आपको 15 प्रश्न कराए, आगे भी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और जो आगे के प्रश्न उत्तर हैं सभी पार्ट के, वो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।